गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की बुक और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पाठ 2 खोल लीजिए। पाठ 2 है वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़िएगा। इसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे इसे पढ़ के समझिएगा। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। यह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर क्या कहलाती हैं? तो हम जो कोई शब्द बोलते हैं, कोई भाषा बोलते हैं, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती हैं उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कमल है, क में नीचे चिन्ह लगा है, प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल के नीचे भी चिन्ह लगा है प्लस अ, कमल। तो इसमें से जो क म ल ये जो ध्वनि निकल रही यही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। कमल में देखिए 6 वर्ण या अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6। कमल में 6 वर्ण या अक्षर होते हैं। तो क के नीचे ये जो चिन्ह लगा इसे हलंत या हल चिन्ह भी कहते हैं। इसी तरह गाय, गाय के नीचे भी ग के नीचे चिन्ह लगा है प्लस आ, प्लस य के नीचे चिन्ह है प्लस आ, यानी गाय। तो ग में भी 4 वर्ण आ रहे हैं। 4 कौन सी ध्वनि आ रही? 4 ध्वनि निकल रही हैं, ग आय गाय। इस तरह से कमल में 6 ध्वनि आ रही है। यानी कोई भी हम शब्द बोलते हैं उससे जो आवाज निकलती, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाली वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले स्वर। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए ओ औ। तो ये 11 स्वर होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। व्यंजन। हमारी हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 है। क ख ग घ अ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व सलजम स षटकोण स ह छ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पूरा वर्ग के आते हैं संयुक्त व्यंजन में। सभी व्यंजनों में अ स्वर छिपा होता है। जितना भी स्वर में कोई भी शब्द नहीं छिपा, जबकि व्यंजन में सभी स्वर छिपे होते। अ स्वर छिपा रहता है। बिना अ स्वर के व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। बिना अ का अगर हम व्यंजन बोलते हैं तो उसके नीचे जैसे मैंने जो चिन्ह लगा उसे हलंत चिन्ह कहते हैं। जैसे क के नीचे चिन्ह हलंत है, घ के नीचे चिन्ह हलंत है, म के नीचे ह के आदि। अतिरिक्त व्यंजन ड अण। संयुक्त व्यंजन छ के नीचे क के नीचे हलंत है, श के नीचे प्लस अ, क्षमा। त्र से पत्र। इसी तरह ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्रम। छ में क के नीचे र हलंत लगा प्लस स के नीचे हलंत लगा प्लस अ, स्वर जोड़ा गया तो क्षमा बना। इसी तरह त के नीचे र लगा है, चिन्ह लगा है प्लस र के नीचे चिन्ह है प्लस अ, पत्र। इसी तरह ज्ञ का है, श्र का है। नीचे आइए विशेष ज्ञान। अंग से अंगूर, चंद्रबिंदी, आह, ये वर्ण न स्वर और न ही व्यंजन होते हैं। जैसे अनुस्वर, अंग की जो बिंदी, अंग की बिंदी जो होती है वो अनुस्वर होती है। चंद्र की जो बिंदी होती है उन्हें अनुशासिक कहते हैं। और अह की जो बिंदी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे अंगूर, बंदर, पतंग, आँख, माँ, चांद, प्रातः, अतः, स्वतः। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे हमारा र के विभिन्न रूप। संयुक्त वर्ण में जब र आधे व्यंजन के साथ होता है तो उसका रूप नीचे ये देखिए चिन्ह है या इस तरह का हो जाता है। इन्हें हम र प्रदेन कहते हैं। ये जो नीचे चिन्ह लगाया जाता है किसी भी शब्द के नीचे उसे हम र प्रदेन की चिन्ह कहते हैं। जैसे प के नीचे चिन्ह लगा प्लस र, प्र, ड के नीचे चिन्ह लगा प्लस र, ड्र। उसे प से बनेगा प्रकाश, प्रताप, ड्रम, ड्रामा। संयुक्त वर्ण में जब र बिना व्यंजन के होता है तो वह व्यंजन के ऊपर लग जाता है, इसे रेफ कहते हैं। अगर बिना व्यंजन का होता है ऊपर लग जाए तो उसे हम रेफ कहते हैं। जैसे र व पे ऊपर की ओर र लगा है, जैसे पर्वत, पर्व। तो ये र के विभिन्न रूप थे। अब आइए संयुक्त अक्षर।
कुछ शब्दों के में व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना होता है। ऐसे व्यंजन अपने से अलग वर्ण में मिलाकर लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? कुछ शब्दों में व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना होता है। ऐसे व्यंजन अपने से अलग अगले वर्ण में मिलाकर लिखे जाते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। समान व्यंजनों का योग, क के नीचे र लगा है प्लस क, वक, मक्का, चक्का, सिक्का, ल, बिल्ली, दिल्ली, सिल्ली। विभिन्न व्यंजनों का योग, क प्लस ख, क है मक्खी, लक्खी, प में नीचे र लगा प्लस य, प्या यानी प्याज, प्यार, प्याश। तो ये हमारे लेटर वर्ण और वर्णमाला लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स थे, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इस तरह से आप अपने बुक में इसे पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।